अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। आज हम लोग जो है ना अपने ही एरिया में जो है ना यहाँ पे जगह थी सच्चन जबोड़ी, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भी अपना ट्राइपॉड साथ लाया है और वीडियो वगैरह बना रही हूँ। बाकी जो मेरा व्लॉग है वो आप देखेंगे, उसमें मैं ईद की कुछ आपको तैयारियाँ बताऊँगी। और आज जो है ना आपके साथ कोई रेसिपी वगैरह नहीं है। आज का जो व्लॉग है उसमें हम लोग इस तरह ही घूमेंगे फिरेंगे और इन्जॉय करेंगे। नेचर जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कितनी खूबसूरती है। नेचर से जो बंदे को प्यार है ना वो किसी से भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें कुछ लोगों ने वहाँ पे कैंपिंग की हुई है, वो खाना बना रहे हैं अपने लिए। कुछ यहाँ पे जो है वो बार भी कर रहे हैं और यहाँ पे बस सारी हमारी फैमिली थी। मैंने कहा अब इसको बीच में नहीं लेके आती। ईद के बाद जो है ना सब लोग गर्मी की वजह से इस तरफ का रुख कर रहे हैं। हमारे मामा बाबा, हम सब लोग, जितनी भी हमारी फैमिली थी, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। आगे जो है मज़े मज़े के व्यूज़ जहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे वो सब जगह मैं आपको दिखाऊंगी। तो व्लॉग जो है ना वो आपने देखना है, एंजॉय करना है। रेसिपीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। आज बस हम घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। अब ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी ईद की सुबह का। तो यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। इस मरतबा जो है मैंने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं बनवाए। मेरे पास जो पड़े हुए थे 2 पीस अक्सर मैं मंगवा देती हूँ जब कहीं ऑफ़र लग जाती है तो 20% 30% डिस्काउंट होता था, मैं मंगवा देती हूँ। तो आज ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था लोन का 1500 का। तो मैंने इसके नीचे खरारा बनवाना था। 2 सूट ले लिए थे। 1.5 सूट में जो है वो मेरा ये ड्रेस तैयार हो गया था और जो बच गया था बाकी उसमें मैंने होरी का ड्रेस बनवा दिया था। लॉन में मैंने ये ड्रेस इसलिए बनवाया है कि ये लटकता नहीं है। लीलन में 1-2 मरतबा मैंने शर्ट ट्राउज़र या फ्रॉक बनवाई ना, वो बहुत ज़्यादा लटक जाती थी तो वो अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए जो है ना लॉन में ये डिज़ाइन में जो है वो दिखाई देता है और उसके बाद जो प्रेस करते हैं ना तो फिर इसकी प्रेस जो है वो अच्छी हो जाती है। बाकी जो है वो मैं अपने दर्जन जो है उनको कुछ भी नहीं बताती कि आपने जो है इसकी गला ऐसा बनाना है, इसके बाजू ऐसे बनानी है, ऐसे लेस लगानी है, वो खुद ही कर देती हैं। बस मैं ये बता देती हूँ शर्ट जो है वो अपनी शॉर्ट रखनी है, लॉन्ग रखनी है, बाकी जैसे उनको बेहतर लगता है ना वो बना देती हैं। तो मैं कपड़ों के मामले में ज़्यादा सोचती नहीं होती और मेरे कपड़े माशाल्लाह से हमेशा परफेक्ट बन के तैयार होते हैं, कभी भी कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे ये जो शर्ट है ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय की थी और बस इस तरह हुआ है कि ये शर्ट मैंने बनवा दी थी। घर में ट्राउज़र था मेरे पास तो मैंने कहा वो पहन लूँगी। इसके ऊपर जो है पिंक दुपट्टा है और उन्होंने इसके साथ ब्लू लेस लगा दी थी और इनके बाजू का जो है वो कटवर्क कर दिया था इस ड्रेस का और साथ में जो है ब्लू कलर का पेस्ट डाल दिया था, नेट का था। और बस इसके साथ ये जो है ना पिंक कलर का दुपट्टा है। बस ईद जो है वो मेरी अच्छी गुजर जाएगी। ये जो शर्ट है ये भी किसी ब्रांड की थी, बस मैंने मंगवाई थी, अब मुझे याद नहीं आ रही, पड़ी हुई थी तो फिर मैंने कहा चलें ये बनवा देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और सावन के मंथ में जो है ना लोन ही सब बेस्ट रहता है पहनने के लिए। बाकी हम लीलन या कॉटन जो है ना वो ज़्यादा नहीं पहन सकते, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे ये जो शर्ट है ना वो बनवा दी थी। बाकी ये जो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी 600-700 में और बस इसकी जो है ना लास्टिक वाले बाजू बनवा दिए थे। वो बता रही थी कि कपड़ा कम था तो मैंने कहा चलिए इसको हाफ़ कर दें, घर में बंदा पहन लेता है। और इसका जो नेक है उसमें भी मैंने जो है ना लास्टिक डलवा दी थी, बाजू में भी और नेक में भी। ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है और बस फिर घर में जो है ना वो पहन लेती हूँ। अक्सर औकात जो है कपड़े धोने पड़ जाते हैं, बर्तन धोने पड़ जाते हैं तो बस हाफ स्लीव जो थोड़ा बहुत ड्रेस होता है ना उसमें बचत हो जाती है। ये देख लें आप, इसकी ये नेक है और ये पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। आगे किसी व्लॉग में जब मैंने पहना तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी इसकी जो है ना ये मैंने फुल लेंथ रखवाई थी, आई थिंक 48, 49 या 50 तक थी इसकी लेंथ। तो साथ में इसके नीचे मेरे पास ब्लैक कलर का ट्राउज़र या टाइट होगा घर में, बस मैंने कहा वो मैं पहन लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, ईद का दिन था, मैंने कहा थोड़े लिशकारे वगैरह मार लूँ। तो इतने में जो है पता चला कि काम वाले आ गए हैं, हमारी जो कुर्बानी है वो लेके आ गया है बंदा और अब यहाँ पे जो है ना कुर्बानी करनी है। तो बस फिर मैं कपड़े पहन के किचन वगैरह गई, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया प्रॉपर जिस तरह हम लोग करते हैं। तो मीठे में सवैयाँ बनी, बाकी सब कुछ चीज़ें मैंने बनाई। तो यहाँ पे बस हमारा कुर्बानी का जानवर आ गया था और इसको जो है ना ज़बह करने की तैयारी हो रही थी।
ईद से कुछ दिन पहले जो है ना, 1-2 दिन पहले हमारी बात इनसे पक्की हो गई थी कि भाई हम आपसे जानवर लेंगे। तो जब हमने इनको बयाना वगैरह दे दिया तो ये जानवर हमारे घर कहने लगे कि आप ले जाएँ, आपके पास जगह है तो आप रख दें। मैंने कहा नहीं, आप नहीं लेके आना हमारी तरफ, आप ईद की सुबह लेकर आएँ ताकि ऐसा हो जाए कि हम इसको जो है ना वो लाड प्यार ना करें। अगर हम इसको लाड प्यार करेंगे ना तो फिर मुझे इसका गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा और मुझे बिल्कुल आँखों के आगे आता रहता है जानवर। जो मतलब 1-2 दिन हमारे घर रुक जाए ना, बस फिर मैं उसको ना उसका गोश्त खा सकती हूँ, ना ही मैं जो है ना बारबी वगैरह कर सकती हूँ। यहाँ पे जी गोश्त जो है वो काट रहा है मेरा भाई और मुझे कह रहा है आप ही बस तुमने जो है ना मेरे लिए नया खाता खोल दिया। साथ में हमारा ड्राइवर भी आ गया था, बस उसके साथ भी जो है ना हमारे घर वाला ही सिलसिला है, ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद, वो अक्सर हमारे साथ ही करता है। यहाँ से आगे का जो व्लॉग है ये है जी ईद के तीसरे दिन का व्लॉग। यहाँ पे एक दिन जो है जैसे ही कुर्बानी हुई, मैं सारा दिन जो है वो गोश्त के साथ बिज़ी रही। दूसरा दिन भी जो है वो मेरा कसाईयों वाला ही गुजरा, गोश्त देना है, तकसीम करना है, कोई ना कोई आ जाता है, खाना वगैरह, तो बस मैं कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। फर्स्ट डे यही था कि हम लोगों ने कहा कि बस खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, गोश्त ज़्यादा था और वो गर्मी थी। हमने कहा कि इसको पहले दिन ही ख़त्म कर दें दे के, ताकि संभाल दिया जाए अपना अपना गोश्त। तो बस उस सिलसिले में बिज़ी थे, कहीं निकल नहीं सके। थर्ड डे जो है वो हम लोग जा रहे थे जी नाराका खान, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, मैं गिर गई। जैसे ही हम लोगों ने तैयारी पकड़ी निकलने के लिए कि हम 3-4 दिन के टूर पे जा रहे हैं ना, तो मैं एंड टाइम पे जो है वो स्लिप हुई मार्बल से और मैं गिर गई और मेरे बाजू पे जो है ना वो बहुत बुरी चोट लग गई। तो बस फिर हाँ, बाबा ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं अपने एरिया जो है कहीं करीब पे चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने एरिया में, सचन जो बुरी जगह है मानसेरा से कुछ ही फासले पर है, 1-2 घंटे की मसाफत है इसकी, तो हम यहाँ पे चले गए। बहुत ही मैं कहती हूँ ना मज़े का मौसम हो गया था। और जहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, तो हमारे घर से यही था कि हम लोग 3-4 दिन के लिए कैंपिंग के लिए जा रहे हैं नाराका खान। लेकिन जब फिर मैं गिर गई, मेरे बाजू को लग गई, अचानक मेरे बाजू को इतनी लगी कि मेरा जो बाजू है ना वो स्वेल होने लग गया और मेरी जो फिंगर्स हैं वो ब्लैक होने लगी। मैं डर गई, मैंने कहा कहीं टूट गई है। तो बस बाबा ने पहले मुझे जो है ना वो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे पट्टी करवाई और उसके बाद जो है पेन किलर वगैरह लगवाई और उसके बाद फिर बाबा मुझे लेके गए और फिर हम लोगों ने 1 दिन का ही जो है ना वो टूर किया। ये जो है जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी सच्चन जो बोड़ी का बाज़ार, और इससे आगे जो है वो सच्चा आता है। ये जो अभी मैं जगह आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो बोड़ी का बाज़ार है, गांव टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, पानी है। और बच्चों की यही ज़िद थी कि इस मरतबा हाला हम लोग को ईद पे कहीं पानी वाली जगह पे जाएंगे, मरी नाराका खान। तो हम लोगों ने कहा चलें चलते हैं मरी नाराका खान में से किसी एक तरफ, लेकिन ना हो सका, हमारे नसीब में नहीं था। फिर हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग पहुँचे तो मेरे हाल में 2 बजे का टाइम था। मेरे बाबा ने क्या प्लान किया, मेरे बाबा ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे, 8-9 तक निकलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा हो गया, एक तो मैं गिर गई, दूसरा हमारी गाड़ी जो है वो लेट आई, तो फिर हम लोग नहीं जा सके। यहाँ पे ये जो पुदीना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कोई मतलब ख़ास आग इसको लगाता नहीं है, बस पानी ज़्यादा होने की वजह से ना जगह जगह ये पुदीना निकला हुआ। और यहाँ से जो है ना मेरी मामा ने, जो मेरी असली वाली मामा है, उन्होंने पुदीना जो है ना वो कर लिया था, तोड़ लिया था कि आगे आप लोग बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं या चटनी बनाने में आपके लिए काम आएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं कि ये पानी कितना ठंडा है। यहाँ पे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बारिश नहीं भी है, मौसम इतना ठंडा है और साथ में जो पानी के साथ हवा चल रही थी ना वो बड़ी ठंडी थी। तो बच्चों का कारनामा आप सब देखें। इनको हमने यहाँ पे साइड पे ही रखा हुआ था क्योंकि इन्हें तैरना नहीं आता ना, तो यही खतरा था कि ये डूब ना जाए, तो बस इनको पास ही रखा हुआ था। बाकी आप मेरे बाजू की हालत देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो पट्टी की हुई है और उसके बाद इंजेक्शन जो है वो 2 पेन किलर लगवा दिए थे और फिर जो है ना घूमने के लिए हम लोग निकल गए थे। अब हम वहाँ पे जा रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने जाके रुकना है, खाना वगैरह बनाना है और जो है ना बारबी वगैरह करनी है। अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे मैं जब आई हूँ ना, तो मैंने जो क्लिप लेने थे मतलब हम लोगों ने कहा कि शायद हम लोग ही हों, तो बाकी जो लोग होंगे तो वो नहीं होंगे, तो बस मैं फिर दूर से कैमरा रख के हम लोग जो है ना अपनी वीडियो शूट करेंगे। फिर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज़ थी, हर एक की बीवी थी, बहन थी, माँ थी, तो फिर इसलिए मैंने जो कैमरा है ना उस साइड पे नहीं लेके गई। अब यहाँ पे मेरी जो बहन है ना,
ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी थी। हमने कहा हम आग जलाते हैं। वैसे हम लोग सिलेंडर लेके गए थे, लेकिन हमने बारबी करने के लिए थोड़ी सी हमें कोयलों को आग लगानी थी, तो उसके लिए हम आग जला रहे थे। यहाँ पे जितनी भी ये फ्रेश सब्ज़ी है, टमाटर वगैरह, खीरे वगैरह, ये सब मैं लेके जा रही हूँ। इनको धोने के बाद इनको काटेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ना पुलाव की तैयारी करेंगे। गोश्त जो है वो मैंने रात को ही बॉयल कर लिया था, और उसको बॉयल होने के बाद उसकी जो यखनी थी वो भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और साथ में गोश्त भी फ्रीज़ कर दिया था। क्योंकि जब हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो मौसम कहीं ठंडा होता है, कहीं गर्म होता है ना, तो नहीं पता चलता। अक्सर हम जो है ना वहीं जाके चीज़ें बनाते हैं। रोटियां भी हम लोग साथ लेके आ गए थे, और जो बारबेक्यू था, मतलब जो बीफ की बोटियां थी, उसको रात को ही जो है वो मैंने मैरिनेट कर दिया था, मसाला लगा के रख दिया था। बारबेक्यू मसाला मैंने जो घर में बनाया था वही मैंने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है ना, वो बना रही है पुलाव। आज इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लग गई है भाई, बस तुमने कुछ भी नहीं करना। मैंने फिर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपना स्टैंड रखा है, मोबाइल भी लगाया, और बस वीडियो बनाने पे लग गई। मैंने कहा चलें, इस बहाने जो है ना वीडियो बन जाएगी और अच्छे से इसकी एडिटिंग मैं कर लूँगी। यहाँ पे जो है दूसरी साइड जो है वो मेरे भाई और जो ड्राइवर थे वो कोयले वगैरह कर रहे थे बारबी के लिए। यहाँ पे सिस्टर ने प्याज को जो है ऑयल डाल के ऊपर से कवर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही थी। तो हमने कहा अगर हम जो है ढक्कन उठा के रखेंगे ना, तो प्याज ने ब्राउन नहीं होना। बस उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया, और वो लड़के जो है ना वो यहाँ पे आग जला रहे हैं, और बस इनकी जो खुशी की इंतहा थी ना कि बस हम लोग बारबी करेंगे। तो मैंने इनको कहा कि आप चम्मर क्यों नहीं लेके आए। जाते हुए जब इन्होंने गाड़ी के ऊपर सारा सामान बांधा है ना, वो इन्होंने गली में ही छोड़ दिया था। वो बाद में हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने उठा के संभाला है। तो मैंने कहा बड़े बड़े कारनामे आप लोग सरंजाम देते हैं। वो अचानक जब मुझे लग गई ना, तो बस सब परेशानी में ना उन्हें याद ही नहीं रहा कि क्या क्या चीज़ें गाड़ी में रखनी है, क्या नहीं रखनी, तो वो भूल गए थे। चलें, शुक्र है यहाँ पे पत्थर थे, हमने भी जो है ना वो देसी स्टाइल में सब कुछ किया है। यहाँ पे जो पुलाव है ना, इसमें हम लोगों ने पुलाव मसाला डाल दिया था, साथ में नमक जो है वो यखनी में भी था, यहाँ पे हमने और नहीं डाला। और जो गोश्त बॉयल हुआ हुआ था हमने फ्रीज़ किया हुआ था, अभी तक इसमें जो बर्फ़ थी ना वो अच्छे से गली भी नहीं थी। तो बस सिस्टर लग गई पुलाव बनाने में। मैंने कहा चलें आज मैं पत्थर के ऊपर, वो पुराने वक्तों में जो लोग बनाते थे पत्थर के ऊपर चटनी, तो मैं उस तरह बना देती हूँ। यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और वो पुदीना जो मम्मा ने, जहाँ पे हम लोग रुके थे पानी के पास, वहाँ से मम्मा ने जो है ना तोड़ लिया था और रखा हुआ था। बस यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने थोड़ा सा टमाटर और साथ में हरी मिर्चों को जो है थोड़ा पत्थर के साथ जो है ना दरदरा सा कर लिया था। उसके बाद अब यहाँ पे पुदीना डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और इसको जो है ना अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ पे जब हम आके पहुँचे ना, इतने कोई लोग थे। आज ईद का थर्ड डे था, और लोगों ने ऐसा किया कि आज ही हम लोग, वीकेंड भी है, तो लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए थे। हमारे आने से पहले जब हम लोग 2 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमसे पहले कम से कम 15 से 20 फैमिलियाँ यहाँ पे चटाई डाली हुई, और कुछ लोग चाय बना रहे हैं, कुछ जो है वो चावलों को दम लगा रहे हैं, बिरयानी को दम लगा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कौरमा बना रहे हैं ना। तो हम लोग भी अपने काम पे लग गए। तो बच्चों ने जब देखा कि सब लोग अपने कामों में बिज़ी हैं, तो वो दोबारा जो है ना वो पानी में जाके घुस गए, और जैसे ही वहाँ से आए और बस यही कहें जी हमें भूख लगी है, जल्दी करें, कुछ बनाया नहीं। वो तो शुक्र है लगा, जो हम लोग सिलेंडर लेके गए थे ना, उसका जो चूल्हा है वो बड़ा तेज़ है। सिलेंडर पे हालांकि चूल्हा जो है वो इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन वहाँ वो बड़ा तेज़ है माशाल्लाह से। तो उसने जो पुलाव था वो कम से कम 35 मिनट भी नहीं लगे, 25 मिनट में जो है ना वो पुलाव हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पे जब 2-3 बारबेक्यू उन लोगों ने उतारी, तो मैंने देखा मुझे मसाला कम लग रहा था, तो मैं साथ में मसाला लेके आई हुई थी, वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया। चटनी जो है वो मैंने आधी जो है वो पीसी थी, उसके बाद मैंने मम्मा को कह दिया कि मम्मा आप ऐसा करें, इसको पत्थर के ऊपर पीस दें। मेरे जो बाजू में है ना वो दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं बार बार जो है आज तो हवनदस्ता नहीं था ना, तो पत्थर के साथ इसको जो पीस रही थी ना, तो फिर मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो पुलाव है वो जी मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं चावल जो है ना, हम लोग जो यखनी लेके आए थे वो बिल्कुल ही सेफ थी, मतलब ख़राब नहीं हुई। तो पुलाव इससे बहुत ही मज़ेदार सा बना। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर ने कहा चलो जी खाना वगैरह हमने बनाया, बाकी तकसीम तुम खुद करो, क्योंकि तुम्हें सही अंदाज़ा है कि किसको कैसे डालना है, किसको कैसे डाल के देना है। तो बस बच्चों के लिए अक्सर जो है वो मैं छोटी प्लेट बनाती होती हूँ। जैसे अगर 2-3 एक साथ खा लें तो फिर बड़ी प्लेट बना के दे देती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं हमेशा एक प्लेट बनाती हूँ, ताकि रिस्क जो है ना वो ज़ाया ना करें। यहाँ पे हम लोगों ने सैलड वगैरह काट लिया था, दही जाते हुए हम लोगों ने ले लिया था, और इतना अच्छा लग रहा था ना, बस पानी की पास से आवाज़ें आ रही थी, और हम लोग साथ खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बारबेक्यू भी जो है वो बहुत अच्छा बना है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह खाया, और फिर हम लोग बैठ के घंटा
दो जो है ना वो हम यहीं पे बैठे रहे। मेरी आदत का तो आपको पता है कि मैं वो बंदा हूँ कि एक ही प्लेट में जो है ना वो सैलेड, एक ही प्लेट में जो है वो दही, और साथ में कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं रशियन सैलेड या कुछ सैलेड बना दूँ या फिर मीठे में कुछ बना दूँ ना, वो भी मैं एक ही प्लेट में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बर्तन मुझे धोने बहुत मुश्किल लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था, मैंने अपनी प्लेट बिल्कुल जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना, यहाँ पे भी बाकियों को भी सब प्लेट ऐसी बना के दी और अपने लिए भी ऐसी ही प्लेट बनाई। कुछ लोगों ने जो है वो टिक्के और साथ में रोटी खा ली थी, कुछ ने चावल खा दिए थे। अब मुझे खा के चलें जी अब आप चाय बना दें, हम लोग बैठ रहे हैं बातें शातें कर रहे हैं, तब तक तुम चाय बना लो। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना चाय बना दी। और चाय जो है वो सफ़र में मैं हमेशा कड़क चाय बनाती हूँ। इससे ये हो जाता है ना कि एक तो बंदे की थकावट उतर जाती है, नींद नहीं आती और बंदा अच्छे से इंजॉय कर लेता है। मेरी मम्मा तो अक्सर ये बात कहती हैं कि इसके हाथ की जब कड़क चाय पीनी हो तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि मुंह में जो है ना वो मैंने एक चम्मच पत्ती की डाल दी और ऊपर से मैं दूध का या पानी का घोंट पी रही हूँ। इतनी कड़क चाय जो होती है ना वो मेरी होती है। आज फिर मैंने जो है ना पत्ती इतनी ज़्यादा नहीं डाली, दूध ज़्यादा डाला था ताकि मम्मा को जो है ना मुझसे आज ये वाली शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो मेरी वाली मम्मा है ना वो मुझसे ये वाली शिकायत करती हैं कि तुम पत्ती जो है ना सफ़र में अक्सर या घर से कहीं जाना हो ना तो बहुत तेज़ पीती हो। अब यहाँ पे जो है ना चाय मैं लेकर आ गई थी बिल्कुल वो जो सिरन है उसके करीब, और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था क्योंकि शाम होने वाली थी तो लोग जो है ना वो जा रहे थे। तो इसलिए जो है ना मैं अब इस साइड पे आ गई थी क्योंकि पहले तो काफ़ी लोग थे, कैमरा इधर उधर तो करना ही मुश्किल था। यहाँ पे अब शाम हो गई है, जो सूरज है वो बिल्कुल गुरूब होने पे आ गया है, पहाड़ों पे चला गया है और लोग भी अभी जो है ना वो कम हो गए हैं। अब बस हम लोग भी अब दरिया के किनारे हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह घर के लिए रवाना होंगे। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना इसके हम लोग बिल्कुल नीचे जो है ना बिल्कुल बॉटम पर हैं। यहाँ पे वो ऊपर आपको जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, अगर तो यहाँ ये रोड है, मेन रोड वहाँ पे, हम लोग इस टाइम बिल्कुल नीचे हैं, यहाँ तक आए हैं। आज हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। बच्चे भी बार बार ये कह रहे थे कि आप लोग यहीं पे टेंट लगा देना, तो आज रात यहीं भी रुकेंगे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे रात को शेर आता है, चीता आता है, तो हम लोगों को साथ ले जाएगा, आज नहीं रुक सकते। तो बाकी यहाँ पे जो है ना मैं बार बार अपने हस्बैंड को भी मिस कर रही थी कि उनको भी इस तरह की जगह बहुत पसंद है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहाँ पर मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। ये ब्लॉग तो आपकी ईद ही होगी ना, इसमें तो मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।